ओम शांति। आज 1 जुलाई 2020 बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने हमें सफलता मूर्त का वरदान दिया है, तो आज सारा दिन स्वमान याद रखेंगे। स्व कल्याण से विश्व कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। तो स्वमान, मैं बेहद की सेवाधारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने पूरी मुरली में अलग अलग तरीके से सेवा और सेवा की प्लानिंग करने के लिए जोर दिया है, क्योंकि समाज या जो समय चल रहा है, सिचुएशंस चल रही हैं, तो उसमें वास्तव में विशेष सेवा की अब आवश्यकता पड़ेगी। अब अनलॉक शुरू हुआ है, तो इसलिए जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता जा रहा है, इधर बाबा की सेवाएं बढ़ती जाएगी। तो आज बाबा ने जो मुरली में कहा, जब भी कहीं विपत्ति आती है तो महान आत्माएं उसे छुड़ाने का कारण बनती है। मैं महान आत्मा परमात्मा के बेहद विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार हूँ। फ्राख दिली से, खुले दिल से, विशाल बुद्धि से सर्विस को बढ़ाने की प्लानिंग करते, अपना कखपन बाबा को दे, अपने परिवर्तन से अन्य को परिवर्तन करने की शक्ति देते, याद के बल से स्वयं को और सर्व को पावन बनाते हैं, काल पर विजय प्राप्त कराते हैं। याद रहे, इस समय हम बेहद सेवा पर उपस्थित हैं, तो मेरा सब कुछ सेवा प्रति है। सब कुछ, जैसे बाबा संडे की मुरली में याद करा रहे थे, ब्रह्मा ने क्या किया और फिर आदि रत्नों ने क्या किया। बड़े उमंग से तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ अर्पित किया। तो मेरा सब कुछ सेवा प्रति है। सुबह 7 से 10 बजे तक हर घंटे में 5 बार अनुभव करें, देखें, मैं आत्मा रूहानी रेस कर बुद्धि से बाबा के पास रुद्र माला में पिरो गई। इस रूहानी रेस में मैं विजयी हूँ। तो 5 बार ये अनुभव करना हर घंटे में। 10 बजे से 1 बजे तक मैं बेहद की सेवाधारी आत्मा हूँ। बुद्धि से दृश्य बनाए, जिस भी आत्मा को मैं देख रही हूँ वो सतयुगी डबल सिरताज आत्मा है। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक अनुभव करें, काल पर विजय प्राप्त कर मैं आत्मा अमर लोक निवासी बन गई हूँ। मृत्यु लोक से मेरा कोई नाता नहीं रहा। 8 बजे से 10 बजे रात को मैं स्व कल्याण का सैंपल दिखाने वाली आत्मा अपने स्वरूप से ज्ञान को प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। मेरा प्रैक्टिकल परिवर्तन दिल शिकस्त आत्माओं को हिम्मत और शक्ति दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं उसका प्रैक्टिकल प्रमाण हूँ। जब से ज्ञान में चले हैं और ऐसी अनेकानेक आत्माएं जो ब्राह्मण बनी हैं, तो ब्राह्मण बनने से पूर्व वो कितने दिल शिकस्ती, डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी, पर अब जो खुशनुमा जीवन मिला, तो आपका जीवन प्रत्यक्ष सैंपल है और अपने सैंपल, अपने जीवन से आप औरों को सिखाने वाली आत्मा है। तो इसलिए मेरा प्रैक्टिकल परिवर्तन दिल शिकस्त आत्माओं को हिम्मत और शक्ति दे रहा है। आज की मुरली से प्रश्न, सबसे बड़ा वंडर क्या है? आज प्रश्न है मुरली में ये, जिसे कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम जानते हो। दूसरा, बच्चों को कौन सी रेस करनी है? तीसरा, बाबा ने सर्विस के लिए कैसे स्थान बनाने की श्रीमत दी है? रुद्र ज्ञान यज्ञ के विषय में बाबा ने क्या कहा है? 5वां, हम बच्चे मास्टर रूहानी सर्जन बन क्या सीखते हैं? और रिक्त स्थानों की पूर्ति, मूल बात है ही डैश की,
इस पर ही जीत पाई तो बस। दूसरा, हमको तो डैश करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। तीसरा, राजाएं, बाबा रॉयल्टी चाहता है बच्चों में, पर एग्जाम्पल राजा का दिया, राजाएं हमेशा डैश होते हैं। चौथा, यह डैश है फिर डैश भी हो जाता है। पांचवा, डैश से आ जाता है डैश अच्छे हो जाते हैं। और लास्ट, तुमसे डैश लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं, इसलिए गाया जाता डैश डैश डैश। तुमसे डैश लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं, इसलिए गाया जाता है डैश डैश डैश। तो ये सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो उसके लिए प्रेम से, एकाग्रता से मुरली को सुनना है। और मुरली सुनते हमेशा कॉपी पेन अच्छे स्टूडेंट्स की तरह हाथ में हो। मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर, जैसे कैपिटल है ना, बाबा उस समय तो दिल्ली ही सबसे बड़ा, तो बाबा कैपिटल में स्पेशल अटेंशन खिंचवा रहे थे। ऐसे जो भी बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े स्थान हो, तो बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो ये आज का स्पेशल होमवर्क है। अब की सिचुएशन में जो आत्माएं आ रही हैं, या जब फ़ोन आ रहे हैं, हमें नींद आनी बंद हो गई है, हमें टेंशन बहुत रहने लग गई है, तो अब दुनिया में इस प्रकार की आत्माएं बढ़ गई हैं। तो अब प्लानिंग ये बनानी है कि अब इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब हम सेवाएं कैसे करें। बाबा ने तो बहुत अच्छा उमंग दिलाया आज, चाहे वो एरोप्लेन से पर्चे गिराने होते थे, चाहे जगह जगह किस प्रकार से घर घर में क्या किया जाए, अपने आसपास कैसे सेवा की जाए। तो बाबा ने आज रेस, माला, सबके एग्जाम्पल दिए हैं। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, 7 वंडर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्व का सदगति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भबका यानी शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, वो चाहे देश की कैपिटल हो या हर राज्य की कैपिटल हो, है ना। अब तो बड़े स्थान, बहुत स्थान जगह बन चुके हैं, हर शहर में भी बड़ा स्थान बाबा का एक एक बड़ा होता है, फिर छोटे छोटे स्थान बहुत सारे हैं। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अब बाबा की गली अब दिखनी चाहिए, ठीक है। अब लॉकडाउन भी खुल गया है, सम्मुख आकर भी मुरली सुनना अब हो सकता है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्र माला नाम चला आता है, तो वो भी समझाना होता है शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है, एग्जाम्पल दिया बाबा ने। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर, जब रेस होती है, दौड़ी लगाकर जाते, निशान तक जाकर फिर लौटकर वापस टीचर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। ये ह्यूमन स्टूडेंट की रेस है, रूहानी रेस है। वो रेस तुम कर ना सको, वो वाली रेस दुनिया की स्थूल रेस नहीं है, और ना ही आप कर सकते हो बच्चे सभी। ये तो है आत्माओं की बात,
आत्मा तो बूढ़ी जवान या छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की तो बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई है। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा तेज तीव्र पुरुषार्थी। लॉकडाउन में भी सबसे अच्छा पुरुषार्थ करने वालों में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं। यहाँ तो वो बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है, वो है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसा नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। ये भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, और तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए, हम सबको रास्ता कैसे बताएं। ये है विष्णु माला। शुरू से लेके सिजरा शुरू होता, टाल टालियाँ सब है ना, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वो तो कुछ भी नहीं है। ये कितना बड़ा वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़ी कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। मूल बात गीता के भगवान की है, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भभका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। लोग बड़ी दुकानें तो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने चल पड़ते हैं, जेब में पैसा हो ना हो देखने चल पड़ते हैं, चलो देख आते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में लोग यूं ही चल पड़ते होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम लोग देखने तो आए ये है क्या, किस प्रकार का सेंटर है, कौन सा है। तो फिर इसलिए बड़ी दुकान बनाओ, बड़ा शो होना चाहिए, सुंदरता बाहर से अंदर तक सब होनी चाहिए। सो लोग स्वच्छता से और सुंदरता से दोनों से प्रभावित होते हैं। समझेंगे यहाँ तो अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000-2,00,000 तो सलामी देवे। कोई बयाना देना पड़ता है, सब देना पड़ता है ना, अगर खरीदना हो या फिर किराए पे भी लेना हो तो आजकल तो एडवांस इतना देना पड़ता। तब दिल पसंद मकान मिले। बच्चों को लगता है अगर बाबा कह रहे इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा स्थान। पहले बहुत छोटे छोटे स्थान होते थे, और बड़ा स्थान बनाने के लिए फिर थोड़ा सा बड़ा दिल रख कर सोचना पड़ता है। बाबा कह रहे बच्चे बड़े स्थान बनाओ। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। दिल्ली राज्य है हमारा, तो बाबा कहते दिल्ली में ज़रूर हो। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए सेवा के लिए बड़े बड़े स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहाँ समझाने वाले भी बड़े फर्स्ट क्लास चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सुंदर सेंटर है बहुत जगह पर, फिर जब आए और समझाने वाला ठीक से समझाए नहीं, ठीक से अटेंड नहीं कर पाया तो फिर वो चले जाते हैं। कोई एक भी हल्की बीके समझाती तो समझते हैं शायद सब बीके ऐसी है। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। ये भी धंधा है ना।
बाप कहते हिम्मते बच्चे मत दे बाप दादा, वो विनाशी धन कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने किया। सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल थे उस समय। फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं, सब कुछ बाबा के नाम कर देंगे तो फिर पहले सोचना शुरू कर देंगे इसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। ब्रह्मा बाबा ने सोचा, बाबा ने कहा और अच्छा रहा सारा, फिर भूख थोड़ी मरते हैं, तुम भी खाते हो ये भी खाते हैं, यहाँ जो खान पान मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। फिर भी बाबा ने दुनिया से सबसे अच्छा खाना दे रखा है अभी तक भी। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना, बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच बताती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राज्य देते रहते, बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। सेवा के लिए बड़ा दिल चाहिए, सेवा करने के लिए, सेवा में जिज्ञासु आते उनकी पालना करने के लिए, सब चीज़ों में बड़ा दिल चाहिए। सेवा के लिए खर्चे की नहीं सोची जाती होती, जब हमें सेवा करनी है माना करनी है। सेवा की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना है, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे डैश। क्या कहे बाबा? बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ी किसी को कहेगा ये करो। उमंग अपने अंदर होना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है। कैसी करनी है? स्थूल सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से, जो करनी है अपने आप ऑफर करना है। बाबा कहते इस कार्य में इतना लगाओ। बाबा कहेगा क्या? तो बच्चे सोचते हैं, कई बार कह देते हैं बच्चे, बाबा ज़रूरत हो तो बता देना। बाबा को क्या ज़रूरत है भला? भाग्य बनाना तो मुझे ज़रूरत है ना। बाबा थोड़ी किसी को कहेगा ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, खुला दिल होता है, खुले दिल से करते हैं। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। तो स्वयं देख लो, मुझे राजा बनना है तो बाबा कहते खुद इनिशिएटिव, ओटे सो अर्जुन बाबा जो कहते हैं, तो इसलिए इनिशिएटिव लेना। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु समय कर क्या सकेंगे? तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर के गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा है। मनुष्य ऐसा है, कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते, कई इस प्रकार के धर्मात्मा हैं जिनका अपने आप नामाचार होता जाता है, और कई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं। फिर ट्रस्टी बनते हैं उनकी, क्या करें, उसने अपना ट्रस्टी बनाया नहीं, फिर बाकी उनके ट्रस्टी बना दिए जाते हैं। कोई बच्चा नालायक होता तो फिर ट्रस्टी करते हैं ना। इस समय तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते, जैसे बाबा का देखा हुआ था, ब्रह्मा बाबा इसलिए एक्सपीरियंस दे। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया, आर्य समाजियों को मिले, उसका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है? किस धर्म को वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसी को पता नहीं। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना।
तो अब बच्चों को एक ही याद में रहना है, एक की याद में ही रहना है। तुम याद से ही सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि याद में ही शरीर छोड़ेंगे खुशी खुशी से, तो याद में शरीर उनका छूटता है जिसने सारी उम्र याद किया है, सारी उम्र बाबा से रिश्ता है, तो बाबा याद आए अंत समय में। क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए, इसको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं ना, इसमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। तुम हो ब्राह्मण, ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अनेकों बातें लिख दी गई। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखा दिया, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया, इसके लिए क्या क्या कहानियां बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते। अभी तुम बच्चों को ज्ञान यज्ञ रचा श्रीमत से। ये ज्ञान यज्ञ और फिर विद्यालय भी है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अलग अलग अक्षर हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है और ज्ञान सागर बाप आकर यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें तो सारी पुरानी दुनिया स्वाहा। तो बच्चों को सेवा का प्लान बनाना है। अब तैयार हो जाओ बस सेवा के लिए। भल गाँवों आदि में सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं। इसलिए देखो अपने आसपास जो भी हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो गेटमैन हो, गेट कीपर हो, हर एक को ज्ञान तो देना है ना। निकालो अपनी पुरानी पुरानी ज्ञानामृत और पुरानी पुराने लिटरेचर सब निकालो, और हर रोज अपना लक्ष्य रखो कि हमने कितनी आत्माओं को, 10 आत्माओं को, 10 आत्माओं का तो कल्याण करें। 10 आत्माओं को परिचय तो दो, साथ साथ लिटरेचर भी दो। तो इसलिए बहुत मिल जाएगा। नहीं हो तो सेंटर से कांटेक्ट रखो और सेंटर से लेते रहो। बहुत पर्चे, बहुत सब कुछ है, पर अब सेवा शुरू करो। तुमको बहुत कहते गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं ऐसा करो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु हमें फुर्सत नहीं है। राय अच्छी अच्छी दे देंगे और फिर कहेंगे बहन जी हमें ना टाइम नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी और तुम्हें छोटा आदमी समझते हैं। तुम्हें बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर ये पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है। कई लोग ये सोचते हैं अच्छा ब्रह्मा कुमारी बनना था तो फिर इतना पढ़े लिखे क्यों थे। जब ब्रह्मा कुमारी बनना, आश्रम में जाना था, है ना, मुरली तो सुनानी थी, तो फिर तो पहले भी चाह सकते थे। फिर कॉलेज किया, फिर इतनी इतनी डिग्रीज की, इतनी डिग्रियां करके ना, आपने देखा होगा सब के सब बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल्स होती हैं बहनें। तो बाबा ने बताया बच्चे जितना पढ़ लिख कर आते हो तो बातचीत के, बोलने के मैनर्स अच्छे होते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते, कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं है। क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये भी तो अकल की बात है ना। तो ये अकल क्या सब में होती है? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, और बड़े आदमी को तो हमेशा आप कह के बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देती हैं। बाप समझाते, आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहली राय देते, दिल्ली जो परिस्तान थी फिर से इसे परिस्तान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी, सतयुगी डबल सिर ताज, आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डाल दो। सुंदर सुंदर अक्षर हों जो मनुष्य देखकर ही खुश हो जाएं। घर में भी ऐसे बोल्ड चित्र आदि लगे हुए हों।
अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ ये सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं, असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पे बिठा देते हैं, उसको सारा संभलवा देंगे। ये तो बेहद की सेवा है, और सब है हद की सर्विस। ये बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक पर्चा भी हो तो उसमें अच्छी लैंग्वेज, अच्छे शब्द, है ना, प्रभावशाली हो। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं, तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है, मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, बाप बहुत प्यार से कहते, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहाँ रावण राज्य नहीं है, तो इतनी खुशी चाहिए ना। बच्चों को आपस में मिलके राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में तो एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं ना। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है, बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकता है। अब बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक बहुत बड़ा दुकान हो, रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। सेंटर कहाँ कहाँ खोलो, ऐसे अच्छे अच्छे स्थानों पर ना, बहुत थिक एरिया है कलकत्ता तो वैसे भी। बाबा ने कहा बच्चे, मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है। तुमने कखपन पाई पैसे लेकर, तुमसे ले रहा हूँ क्या, कखपन पाई पैसे, और देता क्या, एक्सचेंज कर देता हूँ। इसलिए गाते हैं रहम दिल। कोड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की, बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है ना डॉक्टर की। तुम तो मास्टर रूहानी सर्जन हो, तुमको सिखाते हैं कि आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये क्या है, ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि की बात नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते, वही अपवित्र बनी है। ये बहुत इजी है कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको हम याद नहीं कर सकते क्या। माया का पोजीशन बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, सेवा का ख्याल करो, बहुत खुशी होगी। कितनी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग में नहीं, योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हम बहुत तीखे हैं, हम तो बड़े होशियार हैं, तो बाबा को याद का चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। चार्ट देख के बाबा को पता लग जाएगा। अच्छा, बच्चों को समझाया है सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा की मुख्य बात, आज खास बात बाबा ने बताई। पहला, एम ऑब्जेक्ट सामने रख फखुर में रहना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने हो, मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सेवा के साथ साथ याद का चार्ट भी रखो तो खुशी रहेगी। दूसरा, बातचीत करने के मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। आप कह के बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ, सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग, हार्ट फेल होता है, ये ज़्यादा हो गया है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा हो गया है। डिप्रेस हो जाएंगे या थोड़ा अपने चिंतन में चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से हिम्मत व शक्ति आ सकती है। जब वो प्रैक्टिकल परिवर्तन देखती हैं तो अपनी दिल शिकस्ती से बाहर आ जाती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए अपनी तरफ से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्व कल्याण। सबसे पहले सैंपल दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसमें बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। ओम शांति।